पश्चिम बंगाल की सड़कों पर पिछले कई वर्षों से टोटो के नाम पर चल रहे लाखों बैटरी चालित तिपहिया वाहनों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में चलने वाले इन वाहनों में से लगभग 80% वास्तव में टोटो नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा वैध ई रिक्शा है। यह जानकारी सामने आने के बाद परिवहन विभाग के अधिकारी भी हैरान है। हालांकि ये वैध ई रिक्शा अभी भी रजिस्ट्रेशन के बिना ही सड़कों पर चल रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार ने सभी टोटो अथवा ई रिक्शा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ये वाहन इनके डीलर और निर्माताओं द्वारा बिना वैध रजिस्ट्रेशन के बेचे गए थे, जो कि पूरी तरह से अवैध है। अब परिवहन विभाग ने ऐसे डीलरों और निर्माताओं की तलाश शुरू कर दी है। राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती की उपस्थिति में हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी आरटीओ के साथ साथ लगभग 70 ई रिक्शा डीलर भी मौजूद थे। उत्तर बंगाल के कई डीलर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े थे। बैठक में ई रिक्शा निर्माताओं और डीलरों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि जिस तरह से उन्होंने इन तिपहिया वाहनों को बेचा है वह गैर कानूनी है। नियमों के अनुसार किसी भी वैध वाहन को बेचते समय डीलर को अनिवार्य रूप से उसे सरकार के वाहन पोर्टल पर अपलोड करना होता है, लेकिन डीलरों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इन डीलरों और ई रिक्शा निर्माता कंपनियों को अगले 3 महीनों के भीतर बेचे गए सभी वाहनों का पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया है। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार जहां टोटो अवैध है, वहीं ई रिक्शा वैध माने जाते हैं। केंद्र सरकार ने 8 ऐसी एजेंसियों को अधिकृत किया है जो वाहनों की वैधता की जांच करती है और उन्हें बाजार में उतारने की मंजूरी देती है। जिन निर्माताओं के वाहन सड़कों पर चल रहे हैं उन्हें भी केंद्र से मंजूरी मिली हुई है। इसका अर्थ है कि सड़कों पर घूमने वाले लगभग 80% तिपहिया वाहन वैध है, जबकि शेष 20% अवैध टोटो हो सकते हैं। अब सरकार इन वैध वाहनों को कानूनी मान्यता देने के लिए कमर कस चुकी है। सभी ई रिक्शा निर्माता कंपनियों और डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे शीघ्रता से दस्तावेजीकरण का यह काम पूरा करें। इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अनुमानित 2800 रुपए का खर्च आएगा। कई स्थानों पर डीलरों के खिलाफ यह शिकायत भी मिली है कि वे चालकों से रजिस्ट्रेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग कर रहे हैं। परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने इस संबंध में डीलरों को सख्त चेतावनी दी है कि वे किसी भी कीमत पर ई रिक्शा मालिकों अर्थात चालकों से कोई अतिरिक्त पैसा न ले। इसके अलावा आरटीओ और एआरटीओ को भी इस मामले में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले परिवहन विभाग ने राज्य के सभी टोटो को अस्थायी इनरोलमेंट नंबर देकर रजिस्ट्रेशन करने का निर्णय लिया था, जिसके तहत सभी वाहनों पर QR कोड युक्त स्टिकर लगाए जाने थे। इसी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान यह सामने आया कि सड़कों पर दौड़ने वाले अधिकांश वाहन टोटो नहीं बल्कि ई रिक्शा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। मोहन दि फैमिली स्टोर। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ মানেই মায়ের আগমনী, পুজোর কেনাকাটা মানেই মোহন। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর, আসানসোল, রানীগঞ্জ। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज।